थ्योरम 6.6, एनसीईआरटी का थ्योरम 6.6 है। इसमें लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, मतलब एक से ज़्यादा लाइन क्योंकि एक लाइन के पैरेलल होंगी वो आपस में भी एक दूसरे के पैरेलल होगी। ठीक, मतलब एक से ज़्यादा लाइन अगर यदि किसी एक लाइन के पैरेलल है तो वो आपस में भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमको गिवन, हमने इस डायग्राम को बनाया और इसके अनुसार हमारे जो गिवन दिया गया हमको m जो हमारा पैरेलल है n के और m पैरेलल है o के। ठीक है, m पैरेलल n के है, m पैरेलल o के। हमको प्रूफ करना है क्या, तो प्रूफ n जो होगा वो पैरेलल होगा, यानी एक से ज़्यादा लाइन यानी n लाइन o लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल है, किसके पैरेलल है, m के पैरेलल है, तो वो दोनों आपस में भी पैरेलल होंगे, ये हमको प्रूफ करना है। प्रूफ करना है n पैरेलल टू o। प्रूफ पे आते हैं, अगर हम प्रूफ पे आएंगे और प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, अगर m पैरेलल है n के, m पैरेलल है n, तो इफ m पैरेलल है n के, therefore एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6। ये L हमारा ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो कितना, ये क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। इस तरीके से इफ m पैरेलल o है, m और o आपस में पैरेलल है, एंगल 2 और एंगल 10 इक्वल होगा, एंगल 2 और एंगल 10 इक्वल होगा, हियरफॉर एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 10। ये वाला हमारा पहला था और ये वाला हमारा दूसरा, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये वाला कौन सा हो गया, हमारा सेकंड वाला। ठीक है, देखिए पहले दूसरे से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले दूसरे से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 10। एंगल 6 और एंगल 10 इक्वल है, एंगल 6 और एंगल 10 इक्वल है, और ये दोनों कौन सा एंगल है, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल विच आर इक्वल। तो एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 10, दे आर इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल। ये क्या है, इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एन पैरेलल होगा, ओके, इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसका मतलब जरूर है एन पैरेलल होगा, ओके। ये कैसे पता चलता है, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम्स का कन्वर्स एक्सियम्स। ठीक है, सिंपली बोला गया था क्या, एम पैरेलल है एन के, एम पैरेलल ओ के, तो एन भी पैरेलल होगा ओके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 6 एंगल को 10 एंगल के बराबर दिखाया क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पेयर्स थे, ये आपस में इक्वल है, आपस में इक्वल है, ये तभी पॉसिबल है जब ये करस्पॉन्डिंग एंगल बनाएंगे, है ना। ठीक है? और वो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होगा, तभी ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। वही हम प्रॉब्लम पे चलते हैं। ठीक है, देखिए ये पहला प्रॉब्लम हमारा, देखिए क्या करें अगर हम इस तरह की प्रॉब्लम में ये डायग्राम दे दिया जाए जिसमें ए बी पैरेलल सी डी, हम एक तीसरी लाइन कंसिडर करेंगे जो इन दोनों लाइन के पैरेलल हो, वो लाइन पास करेगी शार्प पॉइंट से। ठीक है, यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, देखिए इस पॉइंट पे कोई लाइन, तो ऐसी कोई पैरेलल लाइन नहीं है। ठीक है ना, इस शार्प पॉइंट से हम क्या करते हैं, एक लाइन भेजते हैं। तो देखिए हमने एक लाइन भेजा, इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगी ए बी के और सी डी के। यहाँ पे हो जाएगा ई एफ लाइन, हमने कंस्ट्रक्शन से यहाँ पे क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया। ई एफ नहीं, यहाँ पे ई तो पहले से ही है, जी एफ। ठीक है ना, जी एफ लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये वाली लाइन। ठीक है, अब देखिए हमने जी एफ ड्रॉ किया, तो कंस्ट्रक्शन में हमने यहाँ पे लिख लिया, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रॉ जी एफ थ्रू ई, थ्रू ई, सच दैट इस तरीके से जी एफ पैरेलल रहे ए बी के। जब जी एफ ए बी के पैरेलल है और जी एफ सी डी, देखिए जी एफ पैरेलल ए बी के और ए बी पैरेलल है सी डी के, तो यहाँ से
जब सी डी की पैरेलल हो जाएगी तो हम यहाँ तीनों ऐसे लिख सकते हैं, ये पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, हमको फाइंड करना है एक्स, एक्स फाइंड करना है। ये पैरेलल लाइन है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इंटीरियर होगा, ये वाला एंगल यानी एंगल एफ ई सी, यानी एंगल एफ ई सी प्लस एंगल ई सी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल एफ ई सी कितना हो जाएगा, अभी तो मालूम नहीं है हमको। एंगल ई सी डी कितना हो जाएगा, 112 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। एंगल एफ ई सी इक्वल्स टू 180 माइनस 112, जो कि हो जाएगा हमारा एंगल एफ ई सी 8 से 68 हो जाएगा हमारा 68। ये वाला एंगल हमारा कितना हो गया, 68 डिग्री। अब बात करते हैं ये, क्योंकि हमको एक्स की वैल्यू चाहिए तो एक्स की वैल्यू ये पूरी है। ठीक है, तो उसी तरीके से ए बी पैरेलल है यहाँ पे, इसके ए बी पैरेलल है ई एफ के, ए बी पैरेलल है ई एफ के, तो हम क्या लिख सकते हैं 108 प्लस एंगल ए ई एफ, ए ई एफ इक्वल्स टू 180। ये को इंटीरियर था, और जो इससे पहले हमने किया वो भी को इंटीरियर, ये क्या था हमारा को इंटीरियर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा एंगल ए ई एफ इक्वल्स टू 180 माइनस 108, जो कि हो जाएगा 22 डिग्री, है ना। ये 72, एक्स क्या है, इन दोनों का सम है, ये हो गया 72। एक्स कितना हो जाएगा, देन एक्स इज इक्वल्स टू 68 डिग्री प्लस 72 डिग्री, दैट इज 140, कितना हो जाएगा ये 140। ठीक है, आगे चलते हैं। आइए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी पैरेलल डी ई, ए बी पैरेलल लिया गया डी ई के, तो प्रूफ करना है क्या, ए बी सी प्लस बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 प्लस सी डी ई, ये हमको प्रूफ करना है। हमको पहले गिवन जो दिया गया है क्वेश्चन में उसको हम देख लेते हैं। पहले हमको हमारे पास जो गिवन है क्या है, ए बी पैरेलल डी, ए बी और डी आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। हमको प्रूफ क्या करना है ये देख लेते हैं। टू प्रूफ क्या करना है, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस एंगल सी डी ई। आप लोग कभी प्रूफ से घबराया ना करें, जो भी प्रूफ दिया गया हो, प्रूफ में जो भी दिया गया हो उसको आप ढूंढें क्वेश्चन में। ठीक है ना, जो भी डायग्राम दिया गया हो या फिर जो भी प्रॉब्लम हो उसमें आप खोजें उसको, तो ढूंढेंगे तो आपको जरूर प्रूफ तक आप जरूर पहुंच जाएंगे। तो देखिए कैसे हम ढूंढते हैं। तो हमको चाहिए ए बी सी चाहिए, ये चाहिए, इस एंगल की जरूरत पड़ने वाली है। बी सी डी चाहिए, ये चाहिए, और सी डी ई चाहिए। हमको 180 डिग्री भी चाहिए। अब क्या करते हैं हम, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, यहाँ पे सारे पॉइंट मिल रहा है, तो कुछ हम हद तक अगर एक पैरेलल लाइन बना लें तो शायद हमारा काम आसान हो जाए। ठीक है, हम हिट एंड ट्रायल ही कर रहे हैं, लेकिन अभी काम आसान हो जाए। तो देखिए हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, लाइन ड्रॉ की जो कि सी से पास कर रही है। ठीक है, ये वो है एक्स वाई, इस तरीके से एक्स वाई डी ई के पैरेलल है और ए बी के पैरेलल है। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई passes through C, passes through C such that AB पैरेलल एक्स वाई, ठीक है, ए बी एक्स वाई के पैरेलल है और ए बी डी ई के भी पैरेलल है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी पैरेलल हो जाएगा डी ई के। ठीक है, अब प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ पे चलते हैं और देखिए ये पैरेलल है, तो ए बी सी और एक्स सी बी को जोड़ देने पे, इन दोनों एंगल को जोड़ देने पे ना मिल जाएगा हमको 180 को इंटीरियर से। तो एक्स वाई सिंस एक्स वाई पैरेलल है ए बी के, तो कितना हो जाएगा हमारा एंगल ए बी सी प्लस एंगल एक्स सी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री को इंटीरियर। तो हमको प्रूफ में जो चाहिए था, एक एक पॉइंट हमको मिला ए बी सी और एक मिला 180 डिग्री।
हमको एक्स सी बी नहीं चाहिए, एक्स सी बी नहीं चाहिए, हमको बी सी डी चाहिए। चलिए और आगे चलते हैं। हमको सी डी ई चाहिए, सी डी ई। सी डी ई को लेते हैं यहाँ पे, कि ये जो सी डी ई है ये इस वाले के इक्वल है अगर डी ई एक्स वाई के पैरेलल है। तो क्वेश्चन में दिया कि हमने कंस्ट्रक्शन में जो बनाया उसके हिसाब से एक्स वाई डी ई के पैरेलल है। ठीक है, दी सिंस एक्स वाई पैरेलल डी ई, टीयर फोर, वहाँ से क्या हो जाएगा, वहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स सी डी, एक्स सी डी, एंगल एक्स सी डी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी ई, एंगल सी डी ई ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, इंटीरियर एंगल से। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करते हैं हम इन दोनों को, देखिए अगर हम एक्स सी बी की बात करें, एक्स सी बी ये वाला हो गया और एक्स सी डी ये वाला हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा बी सी डी। ये क्या करते हैं, ये इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड के साथ ऐड हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड वाले के साथ ऐड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कर देते हैं ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड। हमने फर्स्ट एंड सेकेंड को हमने क्या किया, यहाँ से ऐड कर दिया। तो हो जाएगा कितना, एंगल ए बी सी प्लस एंगल एक्स सी बी प्लस एंगल एक्स सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस एंगल सी डी ई। ये दोनों को ध्यान से देखिए, एंगल एक्स सी बी और एंगल एक्स सी डी ये दोनों मिला के बी सी डी बना रहे हैं। कितना हो जाएगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस एंगल सी डी ई। ये था हमारा प्रूफ जो हमको प्रूफ करना था। ठीक है, प्रूफ बहुत आसानी से हो जाएगा, अगर आप उसको क्वेश्चन में ढूंढेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। आगे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पी क्यू पैरेलल आर एस, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, टी ए बी दे दिया गया 70, ए सी एस 100 डिग्री, डिटरमाइन ए बी सी, यानी हमको ए बी सी डिटरमाइन करना है, ये वाला एंगल, पी ए सी ये वाला एंगल, और सी सी ए क्यू यानी ये वाला एंगल। ये तीनों एंगल हमको डिटरमाइन करना है, ये और ये एंगल हमको डिटरमाइन करना है। पहला देखते हैं यहाँ से, पी क्यू पैरेलल है आर एस के। ये एक तरह से देखिए ध्यान से, ये एक तरह का ट्रांसवर्सल का काम करेगा। ये भी जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा। यानी हमारा एंगल कौन सा, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल पी ए बी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ये कैसे हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो हमारा ए बी सी फाइंड हो गया। अब बात करते हैं बी ए सी की, बी ए सी, देखिए बी ए सी की बात करते हैं। ठीक है, बी ए सी की बात करें तो देखिए ये 100 है, ये वाला ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा, ये वाला, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये पूरा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 100 हो गया, तो इसको हम लिख लेते हैं, एंगल पी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी एस इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। ऐसे पता चला, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, तो पी ए सी क्या है हमारा, पी ए सी देख लेते हैं। पी ए सी भी दो एंगल का सम है, पी ए बी और बी ए सी का निकाल लेते हैं यहाँ से। ए सी कितना हो गया हमारा, 100 हो गया। और फर्दर सॉल्व करते हैं तो पी ए बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 100, यानी पी ए बी दे दिया गया 70 प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, यानी एंगल बी ए सी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। बी ए सी भी आखिरी में फाइंड हो गया, यानी ये कितना हो गया हमारा 30 डिग्री। ओके, ये 70, ये 30। अब हमको फाइंड करना है सी ए क्यू, यानी ये वाला एंगल फाइंड करना, आखिरी वाला बचा ये। ठीक है, तो ये वाला आखिरी फाइंड करना है।
तो इसको कई तरीके से फाइंड किया जा सकता है। पी क्यू पैरेलल है आर एस के, तो ये देखिए को इंटीरियर बना रहे हैं, तो यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं। या फिर ये देखिए 70 30 और ये तीनों मिल के एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो यहाँ से भी फाइंड किया जा सकता है। तो यहीं से फिलहाल फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए एंगल सी ए क्यू प्लस 100 इज इक्वल्स टू 180 को इंटीरियर से को इंटीरियर, ठीक है। एंगल सी ए क्यू 100, 180 में से 100 गायब हो जाएगा, तो कितना बचेगा, एंगल सी ए क्यू 80 डिग्री। ये हमारा तीनों मिल गया, ठीक है। तीनों मिलने का मतलब हमारा ए बी सी भी डिटरमाइन हो गया 70 डिग्री, यहाँ से बी ए सी भी डिटरमाइन हो गया और सी ए क्यू भी डिटरमाइन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 एकदम फिनिश। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, ए बी पैरेलल सी डी, ये लाइन इसके पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी के, ये इसके पैरेलल है। एफ एंगल जो दिया गया है, एंगल एफ यानी ये वाला एंगल कितना दिया गया, 30 डिग्री। तो हमको फाइंड करना है एंगल ई सी डी, हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के दो तरीके हैं, ठीक है। इसको फाइंड करने के दो तरीके हैं। देखिए ये 90 है, ये 30 है, ये 90 30 120, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तभी मिला के ये एक ट्रायंगल बन रहा था, तभी तीनों मिला के कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, अरे सॉरी 180 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये 60 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 60 तो ये 120, तो ये करस्पॉन्डिंग से ये भी 120 डिग्री। ये बहुत ही आसानी से इसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम निकालेंगे कैसे, इसको हम लिख लेते हैं पहले। तो इन ट्रायंगल ए एफ वी हैव 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल ए ई एफ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे ये है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एंगल ए ई एफ कितना हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट निकालते हैं यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। और एंगल ए ई एफ प्लस एंगल एफ ई बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर्स। कितना हो जाएगा, 60 प्लस एंगल एफ ई बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल एफ ई बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज 120। एफ ई बी कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया गया ए बी पैरेलल है सी डी के, तो अगला स्टेप यहाँ कर लेते हैं। सिंस ए बी पैरेलल सी डी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा एंगल एफ ई बी इसके बराबर हो जाएगा एंगल ई सी डी, जो कि हो जाएगा 120 डिग्री, है ना। कैसे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एक्सियम से क्रॉसपॉन्डिंग, किसी पे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल लिख लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 4, ये 5th। इसमें दिया गया है ओपी पैरेलल आर एस, ओपी पैरेलल आर एस, यहाँ पे शार्प एंड है। इन दोनों लाइन के पैरेलल एक लाइन कैसे ड्रॉ होगी, इस पॉइंट से ऐसे, ठीक है ना। इस पॉइंट का नाम लेते हैं एक्स और ये वाई, एक्स वाई। हमने कंस्ट्रक्शन किया, क्या कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ एक्स वाई थ्रू ओ विच इज पैरेलल टू ओपी। जब ओपी के पैरेलल है तो आर एस की भी पैरेलल होगी, है ना। तो कितना हो जाएगा, ओपी दैट इज ओपी पैरेलल
एक्स वाई पैरेलल आर एस। ठीक है, हमको डिटरमाइन करना है पी क्यू आर, यानी ये वाला एंगल हमको डिटरमाइन करना है। तो देखिए यहाँ पे ये 110 है, तो ये को इंटीरियर से ये 70 हो जाएगा। ये 130 है तो ये को इंटीरियर से 50 हो जाएगा। ठीक है, और ये एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन, एक लाइन है ना, ये तीनों मिला के कितना हो जाएगा 180, यानी ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इसे भी फाइंड किया जा सकता है, तो सिंपल तरीका है। ठीक है, अब इसको स्टेप में कैसे दिखाएंगे, कैसे इसको दिखाएंगे, देखिए एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल एक्स क्यू पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये है को इंटीरियर, यानी ओ पी क्यू यानी 110 डिग्री प्लस एंगल एक्स क्यू पी इज इक्वल्स टू 180, एंगल एक्स क्यू पी इक्वल्स टू 70 डिग्री। ये फाइंड हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, एंगल एस आर क्यू, हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं इन दोनों का सम 180, क्योंकि हमारा ओ पी पैरेलल है एक्स वाई। अगर ऐसा नहीं होता तो ये सप्लीमेंट्री, इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री होता ही नहीं। ये तभी पॉसिबल है जब ये सब पैरेलल हो आपस में। असल में एस आर क्यू प्लस एंगल आर क्यू वाई इज इक्वल्स टू 180। सेम रीजन, को इंटीरियर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से एंगल आर वाई, डायरेक्ट हम अगर फाइंड करें आर क्यू वाई तो 80 माइनस एस आर क्यू कितना है 130। कितना हो जाएगा एंगल आर क्यू वाई इक्वल्स टू 50 डिग्री, 50 डिग्री ये आ गया। फिर ये पहला आ गया या दूसरा आ गया, तीसरा क्वेश्चन, सॉरी जो हमको निकालना है वो हम यहाँ निकाल लेते हैं। यानी हमको निकालना है क्या, एंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो 70 डिग्री, यहाँ पे ये 70 हो गया, 70 डिग्री प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। ये कौन सा रीज़न है, इसमें कौन सा रीज़न देंगे हम, एक ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट में कौन सी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन हो गया, तो ये हो जाएगा एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। इसको एक और तरीके से किया जा सकता था, देखिए कैसे, ये 110 है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। हम कलर चेंज कर ले रहे हैं, ये 110 है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये 110 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना 130 है, ये को इंटीरियर से ये 50। ठीक है, तो ये पूरा 110 है, तो ये कितना हो जाएगा 60। आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब 6 क्वेश्चन में चलते हैं। इफ पी क्यू पैरेलल आर एस, पी क्यू और आर एस पैरेलल है, एन एम एक्स क्यू दिया गया 135 डिग्री और एम वाई आर दिया गया है 40 डिग्री, तक वो फाइंड करना है एक्स एम वाई, यानी हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है। ओके, क्या करते हैं, एक हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये 40 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 40। ये लाइन जो हमने ड्रॉ किया ना, ये पैरेलल लाइन है ये दोनों की ना, पी क्यू के पैरेलल है, तो जब पी क्यू के पैरेलल होगा तो आर एस के भी पैरेलल होगा। तो यहाँ पे 40, ये भी 40, ये 135 है, तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, 135 से तो 45 होगा को इंटीरियर से, और दोनों को मिला देंगे तो 85 डिग्री के लग, नहीं 85 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में पहले क्या करेंगे हम, ड्रॉ एक्स वाई वहाँ से थ्रू एम विच इज पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया
पी क्यू पैरेलल है आर एस और ये पैरेलल है एक्स वाई के। ओके, अब बात करते हैं इस एंगल की, कैसे हम इस एंगल को कैसे फाइंड करेंगे। तो एंगल ये कितना है हमारा, ये वाई है, ये एक्स है तो ये वाई है। एंगल वाई एम, हो यहाँ पे हमने वाई मान लिया है ना। ऐसा करते हैं यहाँ पे ए बी कंसिडर कर लेते हैं, ए और तो बी, ए टू बी, इसको ए कंसिडर कर लेते हैं, इसको बी, ए बी। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, वाई एम बी, वाई एम बी इज इक्वल्स टू एम वाई आर, एंगल एम वाई आर, क्योंकि कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, तो यहाँ से मिल गया। अब हमको फाइंड करना है एक्स एम बी, तो हम फाइंड कैसे करेंगे, एंगल क्यू एक्स एम प्लस एंगल एक्स एम बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कौन सा है, को इंटीरियर। एक्स एम बी, एक्स एम बी, एक्स एम बी हमको फाइंड करना है, एक्स, एक मिनट एम बी फाइंड करना है ना। क्यू एक्स एम कितना दिया है, क्यू एक्स एम दिया है हमको 135 डिग्री प्लस एंगल एक्स एम बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल एक्स एम बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 135 विच इज इक्वल्स टू 45। ओके, 45 हो गया ये 45, ये 40, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं एंगल एक्स एम वाई इज इक्वल्स टू 40 प्लस 45 दैट इज 9। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। आगे चलते हैं। इन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, फिर से ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं। पी इज एनी पॉइंट एट शो इन द फिगर, कोई पॉइंट है फिगर में दिया गया है, सो दैट शो करना है क्या, ए पी, ए बी पी यानी ये प्लस एंगल सी डी पी, सी डी पी यानी ये कितना हो जाएगा, डी पी पी के बराबर हो जाएगा, डी पी पी के बराबर हो जाएगा। वही काम फिर पहले कंस्ट्रक्शन, पहले कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हम इस बार एक्स वाई ले सकते हैं। ड्रॉ एक्स वाई, एक्स वाई लीजिए, हमने ड्रॉ किया यहाँ से, पासिस टू पी पैरेलल टू इसके ए बी के पैरेलल होगा, दैट इज ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल एक्स वाई, थ्योरम 6.6। ओके, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम ये जब पैरेलल हो गया हमारा क्या, एक्स और वाई, एक्स और वाई हमारा पैरेलल हो चुका है। अब क्या करते हैं हम, एंगल ए बी किसके बराबर हो जाएगा हमारा एंगल, एंगल बी पी वाई के। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये वाला जो एंगल है, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला तो इसके बराबर है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, है ना, बराबर होगा कि नहीं होगा। तो एंगल बी पी आई इज इक्वल्स टू एंगल सी डी, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा। अब देखिए, हमको फाइंड करना है डी पी बी, तो लिख लेते हैं यहाँ पे एंगल डी पी बी। एंगल डी पी बी को ध्यान से देखिए, तो एंगल डी पी बी जो है ना, डी पी वाई, एंगल डी पी वाई प्लस एंगल बी पी वाई का सम, बी पी वाई का सम। तो बी पी वाई कितना, ए बी पी है, यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए बी पी, और
ना यहाँ पे सी डी पी कितना है, डी पी वाई है ना, सी डी पी वाई है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल सी डी इज इक्वल्स टू एंगल डी पी बी। तो ठीक है, हमारा वही आ गया, हमारा आ गया क्या आंसर, सॉरी सॉरी, आंसर नहीं तुमको, हमारा क्या आ गया, एंगल सी डी पी प्लस एंगल ए बी पी इज इक्वल्स टू एंगल डी पी। ओके, ये हमारा शो करना था, हमने इसको शो कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सिक्स्थ, ये था हमारा सेवेंथ, तो ये हो गया हमारा एट्थ। ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, पी इज एनी पॉइंट एज शो इन द फिगर, पी कोई पॉइंट है, प्रूव दैट ए पी वी ए पी ए सी डी पी यानी ये तीनों का सम कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। बहुत ही आसान है, इसको आप एक बार ट्राई करिए, फिर हम बताते हैं आगे। चलिए देखिए, तो हम अब देखते हैं यहाँ पे, यहाँ से हम वही काम करेंगे, यहाँ से एक लाइन एक्स वाई ड्रॉ करें, एक्स वाई ड्रॉ करें किसके पैरेलल, ए बी के पैरेलल, वही कंस्ट्रक्शन फिर से, ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू ए बी, ठीक है, पासेस थ्रू डी, दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स वाई ए बी के पैरेलल है, एक्स वाई इज पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी। कौन सा थ्योरम, थ्योरम 6.6। ओके, अब देखिए यहाँ पे, जब ये पैरेलल, इसका इसका सम कितना हो जाएगा, 180, एंगल सी डी पी प्लस एंगल एक्स पी डी इज इक्वल्स टू 180 को इंटीरियर से, को इंटीरियर से, ये पहला हो गया। उसी तरह से एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी प्लस एंगल पी बी पी एक्स, तो 80 के हो जाएगा यहाँ पे, ये भी को इंटीरियर से, है ना, ये दूसरा। इन दोनों को जोड़ देते हैं, हमको क्या चाहिए था, हमको देखिए ए बी पी चाहिए था, ए बी पी मिल चुका है, बी पी डी चाहिए था, वो तो अभी मिला नहीं, सी डी पी चाहिए था, सी डी पी मिल चुका है। इन दोनों को जोड़ देते हैं, शायद हमको बी पी डी मिल जाए। हम एंगल हम लिखेंगे सेकेंड प्लस फर्स्ट या फर्स्ट प्लस सेकेंड, आप जो भी लिखें, ए बी पी प्लस एंगल बी पी एक्स प्लस एंगल एक्स पी डी प्लस एंगल सी डी पी इक्वल्स टू 360 हो गया। यहाँ पे इन दोनों एंगल को देखिए ध्यान से, बी पी एक्स यानी ये वाला एंगल, ये वाला, और एक्स पी डी यानी ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल, तो ये दोनों एंगल एक साथ मिलकर के बी पी डी बना रहे हैं। कितना हो जाएगा, एंगल ए बी पी प्लस एंगल पी डी प्लस एंगल सी डी पी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। यही था हमारा प्रूफ, इसी को हमको प्रूफ करना था। ये 8 क्वेश्चन से हमने थ्योरम 6.6 को अच्छी तरीके से समझ लिया। अब आगे चलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए यहाँ पे ये फिजिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी इसके कुछ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ये बहुत ही मायने रखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखिए एक अगर ये हम मिरर हम कंसिडर करें, ये मिरर है, तो ये मिरर की जो लाइन दिख रही है ना, ये हमेशा 90 डिग्री बनाती है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल लाइन। ये हमारा मिरर हो गया, ये नॉर्मल। ये जो रे ऑफ लाइट आती है मिरर की तरफ, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जो दूर जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन होने के बाद जो दूर जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ओके, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड, हमारा इंसिडेंट। अब देखिए, तो नॉर्मल जहाँ पे इसने इंसिडेंट किया
वहीं पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करें, नॉर्मल से और इंसिडेंट रे से जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल आई। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और जो नॉर्मल से और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो नो एंगल होते हैं ना, ये इक्वल होते हैं, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, इसी टॉपिक पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में दे रहा है पी क्यू एंड आर एस आर टू प्लेन मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। क्यू एंड आर एस दूसरे के पैरेलल है, पैरेलली प्लेस किया गया। ये गिवन है हमारा क्यू पैरेलल आर एस। ओके, एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट पी। बी जो एक इंसिडेंट रे थी वो स्ट्राइक की पी क्यू पे बी पॉइंट, एंड द रिफ्लेक्टेड रे मीट अलोंग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी। और जो इसकी रिफ्लेक्टेड रेज थी बी सी वो स्ट्राइक की कहाँ पे? आर एस पे सी स्ट्राइक की, अगेन रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग सी डी, सी डी के अलोंग रिफ्लेक्ट हो गई। प्रूव दैट ए बी पैरेलल सी डी। तो हमको ये कुछ कंडीशन तरह से दिया गया है क्वेश्चन में। इसमें सिंपल से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ना, और यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। बी पी हाँ पी क्यू के नॉर्मल और सी एफ इसके नॉर्मल, आर एस के नॉर्मल। तो ये हम कंस्ट्रक्शन में कर लेंगे। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे एंगल मार्क कर देंगे 1 2 3। ठीक है, एंगल हमने मार्क कर दिया। कंस्ट्रक्शन तो हमको टू प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, अब देखिए हम प्रूफ पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बी ई परपेंडिकुलर है पी क्यू के और एफ सी परपेंडिकुलर है आर एस के, और पी क्यू पैरेलल है आर एस के। पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। दिस इंप्लाइज दैट पी ई पैरेलल एफ सी, यानी ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये हो जाएगा। क्योंकि हमारा बी सी यहाँ पे ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। एक मिल गया, इसको हम रखे रहते हैं, अभी काम आएगी। अब देखिए यहाँ आगे देखते हैं। अब देखिए इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इक्वल होती है, तो एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल्स 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1। क्यों? आई एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इक्वल होती है। देखिए एंगल 4 एंगल 3 की इक्वल है, एंगल 2 एंगल 1 की इक्वल है। ये हम सेकेंड कंसिडर कर लेते हैं, ये थर्ड। तो इस सभी इक्वेशन को मिलाया जाए, सभी इक्वेशन को अगर हम मिला दें तो यहाँ से हमको पता चलेगा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4। देख सकते कहा यहाँ से हम फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ये कैसे? एंगल 2 3 के बराबर है, 3 4 के बराबर है और 2 1 के बराबर है। सीधे सीधे बोले तो 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 3 4 के बराबर, 1 भी 4 के बराबर होगा। 1 इज इक्वल्स टू, को भी हम रखे रहते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, अभी रख लेते हैं क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 4 बना के। अब हम क्या करते हैं, एंगल फर्स्ट को उठाते हैं, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट को उठाते हैं, इक्वेशन 4 को उठाते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे हमको फ़ायदा ये होगा कि थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप में इसको जोड़ना होगा। यहाँ पे एंगल 4 कर ले, अगर यहाँ पे एंगल 1 कर ले, अब सही रहेगा। उठा के जोड़ेंगे तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये वाला पूरा एंगल मिल जाएगा।
ये एंगल इस एंगल के बराबर दिखेगा। ठीक है, जब ये एंगल इस एंगल के बराबर दिखेगा और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल बनाएंगे। वहां से हम बोल सकते हैं बाई कन्वर्स, अल्टरनेट का कन्वर्स थ्योरम जो था, ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी। ठीक है, वही हम करते हैं यहाँ पे, ऐड फर्स्ट एंड फोर्थ एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या है, ए बी सी इक्वल्स टू एंगल बी सी डी, एंड दे मेक इक्वल अल्टरनेट एंगल, इक्वल अल्टरनेट पेयर, इक्वल अल्टरनेट पेयर। ठीक है, देयरफॉर यहाँ से कर लेते हैं, देयरफॉर ए बी पैरेलल। ठीक है, ए बी किसके पैरेलल हो जाएगा, सी डी के। एक थ्योरम नंबर 6.3 था सीआरटी का। यदि ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, लाइन पैरेलल होगी, या फिर उसका उल्टा, यदि लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इक्वल होगी। ठीक है, तो ये था एक मिरर प्रॉब्लम। देखिए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, यानी एक ट्रांसवर्सल है, वो दो लाइन को क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये हमारा ट्रांसवर्सल हो गया। एल ने एम और एन को क्या किया, इंटरसेक्ट किया, सच दैट इस तरीके से बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, यानी अगर ये अगर एंगल हम ले और इस एंगल की बात करें, ठीक है, तो इन दोनों का जो बाइसेक्टर है वो पैरेलल है। इनका बाइसेक्टर कहाँ से जाएगा, ऐसे जाएगा, इसका बाइसेक्टर ऐसे जाएगा। इसका सब नाम हम दे देते हैं, ये हो गया डी, ए ई, एफ, एच, आई, जे, ये सब हमें नाम यहाँ पे दे दिया इसको। तो क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल, प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल, यानी क्वेश्चन में हमको गिवन दिया गया है एंगल बाइसेक्टर है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर, वो आपस में क्या है, पैरेलल है, यानी कि बी ई पैरेलल जी आई। ठीक है, बी ई पैरेलल जी आई। एक चीज़ और, ये एंगल बाइसेक्टर है ना, एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये हुआ ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये और ये एंगल बराबर होंगे। अगर इस पूरे एंगल की बात करें डी सी ई की, या फिर ऐसे बोल रहे एंगल डी बी ई इक्वल्स टू एंगल डी बी एंड एंगल बी जी आई, ये वाला एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आई जी एच, आई एच, ये हमको गिवन दिया गया इतना। ठीक है, हमको टू प्रूफ क्या करना है, हमारा प्रूफ सिंपल सा है कि प्रूफ दैट टू लाइंस आर पैरेलल, वो दो लाइन जिसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करा वो पैरेलल होंगी, यानी ए सी पैरेलल एफ एच, वो ये प्रूफ करना है। प्रूफ पे चलते हैं। तो सिंपल से देखिए, प्रूफ करने के लिए इन दोनों को क्रॉस इक्वल दिखा दें, इन दोनों को अगर हम इक्वल दिखा देते हैं तो ये हो जाएगा। देखिए ये क्या है हमारा, ये पैरेलल लाइन है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। थोड़ा सा अगर हम प्रोड्यूस करें आगे की तरफ, ये ट्रांसवर्सल, इस लाइन के लिए भी ये ट्रांसवर्सल होगा इन दोनों पैरेलल लाइन के लिए, और ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, यानी कि बी सी, यहाँ पे लिख लेते हैं बी ई पैरेलल है जी आई के, सिंस बी पैरेलल है जी आई के, इसका मतलब एंगल ई बी सी इक्वल्स टू एंगल आई जी एच। ठीक है, आई जी एच ये कैसे पता चलेगा, ये हमारा कौन सा एंगल है भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल, कॉन्डिंग एंगल। फिर ट्रांसवर्सल का काम कौन कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम ये कर रहा है ना, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल बनाएगा ना, ये इक्वल, ऊपर वाला ऊपर वाले के इक्वल। ठीक है, ये हो गया पहला। देखिए दूसरा,
ये एंगल बाइसेक्टर है। अगर हम इसको लिखना चाहें डी बी सी को, एंगल डी बी सी को, तो डी बी सी आधा होगा ई बी सी का, आधा होगा ना, क्योंकि ये दोनों मिल के 2 गुना है, यानी डी बी ई और ई बी सी मिल के 2 गुना है। तो डी बी सी कितना हो जाएगा, डी बी सी कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी डी बी सी आपका 2 टाइम्स हो जाएगा। ई बी सी का आधा होगा, यानी 1/2 टाइम्स ऑफ ई बी सी, इसके इक्वल हो जाएगा, ई बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ डी बी सी। ये हो गया हमारा फर्स्ट। दूसरा उसी तरीके से हमारा आई जी एच, आई जी एच किसके इक्वल हो जाएगा, आई जी एच, एंगल आई जी एच किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ टाइम्स ऑफ, हाफ टाइम्स ऑफ एंगल बी जी एच एच। ठीक है, कैसे मालूम, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, ये इसका डबल है, ये भी इसका डबल है, तो ये जो एंगल होगा इस पूरे का हाफ होगा, तो ये एंगल होगा इस पूरे का हाफ होगा। अब देखिए, तो यहाँ से ये हम इसको सेकंड कंसिडर कर लेते हैं, इसको थर्ड और इसको फर्स्ट। ठीक है, सेकंड और थर्ड की वैल्यू हम फर्स्ट में रख देते हैं, तो पुट दी वैल्यू ऑफ सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, इन फर्स्ट, फर्स्ट में रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 एंगल डी बी सी इक्वल्स टू 1/2 एंगल बी जी एच। ये इससे कट जाएगा, बचेगा कितना, एंगल डी बी सी इक्वल्स टू एंगल एच। देखिए ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग पेयर्स बना रहे हैं, इसको कहाँ लिख दें हम, यहाँ पर लिख देते हैं, दे आर इक्वल corresponding angles, corresponding angles, therefore corresponding angles इक्वल बना रहे हैं, therefore AC parallel FH, यानी ये वाला एंगल क्या बना रहे थे, corresponding एंगल बना रहे थे, लेकिन ये corresponding पेयर्स इक्वल था, तो AB और FH पैरेलल हो जाएगा। कौन सा यहाँ पे थ्योरम लगा हमारा, थ्योरम था हमारा कन्वर्स ऑफ corresponding एंगल एक्सियम्स, कोई थ्योरम नहीं लगा, एक्सियम्स लगा है ना, corresponding एंगल एक्सियम, corresponding एंगल एक्सियम्स। ओके ओके, तो यहाँ से हमारा ये लाइन एंड एंगल चैप्टर खत्म होता है। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एमसीक्यू,